6000 साल पहले जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही थी, लोग अपने पक्के मकान और अपनी जरूरतें की चीजों के लिए सिस्टम बना रहे थे। उस वक्त खेलों में सट्टा लगाने की परंपरा शुरू हुई थी। एक और बात आप सुन के हैरान हो जाएंगे। लगभग 2800 साल पहले जब ओलंपिक की शुरुआत हुई, तब उस समय सट्टा लगाने की शुरुआत एक तरीके से कहें। यहीं तक सब कुछ रुका नहीं, और आज से 360 साल पहले लगभग कह लें कि 1664 में इंग्लैंड के संसद में खेलों पे सट्टा लगाने के लिए कानून बनाया गया, बाकायदा कानून पारित किया गया। तो सट्टा लगाना कहीं देश में वैलिड है तो किन देशों में वैलिड नहीं है। मैं इसलिए ये पूरी बातचीत कर रहा हूं क्योंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है अमेरिका में, जबकि अमेरिका में अगर ओवरऑल बात करें 10 लाख करोड़ का सालाना सट्टा का मार्केट है केवल खेल पे। फिर से आप सुनिए, 10 लाख करोड़ सट्टा मार्केट बताया जा रहा है, और उनमें वहां 50 देश है, उनमें से 32 देशों में इसे वैलिड करार दिया गया, क्योंकि जब कानून बना था तो लोग तब भी चोरी छुपे खेल देते। तो वहां की सरकार ने 2018 में एक नया कानून लाया और उसे वैलिड करार दिया। इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप वहां हो रहा है, इस पे और विस्तार से बातचीत करेंगे। अब क्रिकेट दुनिया की सबसे महाशक्ति कहा जाने वाली अमेरिका में पैर पसार रहा है। यूं कहें कि वहां क्रेज बढ़ाया जा रहा है कि वहां भी क्रिकेट की बातचीत हो, वहां क्रिकेट खेला जाए। अब 2 जून से वहां T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। उसमें 20 टीमें इस साल भाग ले रही हैं, और कई साल रहे आईसीसी ने नियम बदले हैं। अब सोच रहे हैं कि ये सब बातें क्यों इतनी घुमा फिरा के की जा रही है, क्योंकि भारत में सट्टा पूरी तरीके से बैन है। भले ही कुछ अब ऐप आ गए हैं, उस पे लोग अपने विवेक के माध्यम से टीम बनाते हैं और कुछ पैसे लगाते हैं, जीतते हैं, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। 2018 की बात है जब अमेरिका में स्पोर्ट्स को लेके एक कानून को पूरी तरीके से रिफॉर्म किया गया। उससे पहले 1992 में फेडरल कानून के तहत अमेरिका के सभी राज्यों में सट्टा स्पोर्ट्स पे लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटा दी। हटा इसलिए दी क्योंकि मैंने अपने सेगमेंट के पहले ही जिक्र किया था कि लगने के बाद, कानून बनाने के बाद भी लोग सट्टा खेलने से दूर नहीं थे और कहीं ना कहीं खेलते थे, इसलिए कानून को हटा दिया। अब ये स्थिति है अमेरिका में 50 स्टेट यानी राज्यों में से 38 राज्यों में पूरी तरीके से प्रतिबंध हटा लिया गया 2018 से। वहां पूरी तरीके से खेल सकते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट की के लोगों का दावा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकन लोगों ने 2023 में 10 लाख करोड़ का स्पोर्ट्स में सट्टा लगाया था। ये पूरी तरह वही बात हुई कि ये बात पूरी तरह अमेरिका में एक जंगल की तरह, जंगल में आग की तरह फैली, और लगभग मान सके अमेरिका में $120 मिलियन यानी लगभग 10 लाख करोड़ की है। यह रकम अगर बात करें 2022 से लगभग 28% ज्यादा है। यानी अमेरिका में हर साल जो स्पोर्ट्स पे सट्टा लगता है उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। ये फीसदी 28% बहुत लंबी रकम मानी जाती है। और इस साल अगर वहां वर्ल्ड कप खेला जा रहा है तो इसका जो अनुमान लगा रहे हैं लोग 50 से 60% बढ़ने के अनुमान लगा रहे हैं। तो इससे कितना बड़ा मार्केट वहां बनेगा ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब इससे पहले आप जानते हैं, क्रिकेट से पहले सबसे पहले फुटबॉल दुनिया का सबसे चहेता खेल है। फुटबॉल में सबसे ज्यादा वेटिंग लगती है। वहां ये कहें कि 61% या कह लें आप 61% लोग सबसे ज्यादा वहां सट्टा लगाते हैं फुटबॉल पे, और उसमें इन्वॉल्व रहती है फ्रेंचाइजी का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बास्केटबॉल, बेसबॉल का नंबर आता है। अमेरिका में सट्टेबाजों की रुचि इतनी ज्यादा है कि आपको एक कुछ मैं आंकड़ों के साथ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ग्राफिक्स देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने। नेशनल फुटबॉल लीग 61%, नेशनल बास्केटबॉल लीग 58%, मेजर लीग बेसबॉल 53%, बॉक्सिंग में 42%, हॉर्स रेसिंग में 35%, हॉकी लीग में 32, कार ऑटो रेसिंग में 28, ई स्पोर्ट्स में 23। अब आप सोच लीजिए कि जिस देश में हर खेल में ही सट्टा लगता हो, तो क्रिकेट तो अपने पूरे नए सवाब में है और क्रिकेट का क्रेज तो पूरी दुनिया में
तभी तो 2028 में जो अमेरिका में ही ओलंपिक होगा, पहली मर्तबा उसमें खेला जाएगा क्रिकेट। तो ये बहुत कुछ आंकड़ा बताता है। अगर भारत के रेट की अगर कुछ आंकड़ों को समझाएं तो मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है और उस मैच में बेटिंग रेट है जीतने पे 7,000 प्लस रुपए। यानी इसको इस आसान शब्दों में समझ लें कि पाकिस्तान के जीतने पे 3,000 मिलेगा और भारत के जीतने पे 7,000 मिलेगा। और इसको और थोड़ा मैं आपको नंबर में समझाऊं, अगर आप 1,000 रुपए लगाते हैं, टीम जीत गई तो आपको 7,000 मिलेगा, और इस तरह पाकिस्तान के जीतने पे आपने 1,000 लगाया है तो 3,000 रुपए मिलेगा। तो देखिए कितना फर्क है, क्योंकि ये दोनों टीमें पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इनका क्रेज रहता है। जिस दिन इनका मैच टेलीकास्ट होता है उस दिन एड कंपनियों को से ठीक ठाक पैसे लेते हैं ब्रॉडकास्ट राइटर, और स्क्रीन पे लोग जम के पे बैठे रहते हैं कि कोई एक बॉल छूटने ना पाए। अब भारत में तो वैसे भी लीगल नहीं माना जाता सट्टा मार्केट, और इसमें कई सारे एजेंसियां हैं और सरकार बहुत ठोस कदम उठाए हैं, और यहाँ पूरा अलग है। भारत में अमेरिका में स्पोर्ट्स में सट्टा लगाने वाली कंपनी की अगर बात करें, बेट 365 है, ड्राफ्ट किंग्स है, और बेट एएमजी है, उसके बाद पॉइंट्स बेट है और बेटर रिसीव है। ऐसे तमाम कंपनियां जो इस खेल में पूरी तरीके से शामिल हैं। क्या फैंटेसी गेम भी बैटिंग के दायरे में आते हैं जो कि अपने यहां खेला जाता है? आप बहुत सारे ऐसे ऐप का नाम जानते होंगे जिनका लेना उचित नहीं है, वो खेले जाते हैं। 2020 में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, फैंटेसी ऐप यूजर के स्किल और जजमेंट का खेल है, इसमें खिलाड़ियों को आंकड़े। राजस्थान के हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में फैंटेसी लेवल का जो गेम खेला जाता है उसमें एक तरीके से बाढ़ आ गई। तो भारत में एक तरीके से कहें ये भी एक सट्टा मार्केट है, लेकिन अमेरिका में जिस लेवल से खेला जाता है उससे बिल्कुल इतर अलग है। और कई सारे ऐप्स हैं जिसमें लोग खेलते हैं, लेकिन अमेरिका में पहली बार क्रिकेट खेला जा रहा है, वहां का सट्टा मार्केट बिल्कुल अलग है। इन आंकड़ों के साथ आपको समझाने की कोशिश किया। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पूछें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से साझा भी करें।